नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बेस्ट और उत्तराखंड परिक्रमा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड परिक्रमा में हम आपको तमाम उन खबरों से रूबरू कराते हैं जिन खबरों का आपसे सीधा सरोकार है। तो उत्तराखंड परिक्रमा में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत करते हुए छात्रों की हौसला अफजाई की। और इस दौरान इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल जुड़े हुए थे, जिसके चलते उत्तराखंड के लगभग 10 लाख छात्र और छात्राएं इस कार्यक्रम से सीधे तौर पर जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं लाइव प्रसारण से जुड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। पीएम से जुड़ने के लिए राज्य के 5500 विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से जुड़े 9वीं से 12वीं तक के इन छात्रों के लिए सभी विद्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। प्रदेश के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री भी देहरादून के पथरीबाग स्थित लक्ष्मण इंटर कॉलेज से इस कार्यक्रम में जुड़े। इसके अलावा मंत्री, सांसद, विधायक, राज्य के पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता, शिक्षा, कला एवं संस्कृति से जुड़े महानुभाव, नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी राज्य के विभिन्न क्षेत्र से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से छात्र छात्राओं में उमंग दिखाई दे रही है और आने वाले इम्तिहान में छात्र जरूर इसे अपने जीवन में उतारेंगे। बड़ा शुभ दिन है कि पूरे देश के सभी बेटे बेटियों को, सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी, जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज सभी बच्चों को बताई हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और सभी बच्चे आज जो परीक्षा पर चर्चा हुई है, उन सूत्रों को अपनाते हुए अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में शिखरों को छूने का काम करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता, गुरुजनों का, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। उधर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के भीतर भी एक उत्साह का वातावरण दिखाई दिया। छात्रों ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा दिए गए गुर अपने जीवन में उतारेंगे और परीक्षा को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जो भी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमने उसको बड़े ही ध्यान से सुना और उसको ध्यान में रखते हुए जो उनके भाषण थे, मेरा मानना तो है कि एग्ज़ाम को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी, मतलब जो उनके भाषण थे, उनके भाषण से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अब हमारे सर पर हावी नहीं होंगे। मैं यहाँ पे आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। मोदी जी ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है हमारी लाइफ को लेके, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब उन्होंने बोला है कभी किसी चीज़ को लेके सेक्रीफाइस नहीं करना, अच्छा करना है पढ़ाई के लिए, आगे मतलब फ्यूचर में हर चीज़ अच्छी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। बात करते हैं रोडवेज कर्मचारियों की, जिन्होंने अनिश्चितकालीन धरना देने का और हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल उन्होंने आज रोडवेज के चक्के जाम कर दिए थे, जिसके चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलनरत उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बुधवार और गुरुवार को लगातार 2 दिनों तक वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान करते हुए बसों का संचालन ठप कर दिया। देहरादून से दिल्ली मार्ग समेत कई अन्य स्थानीय मार्गों पर भी बस संचालन पूरी तरह बंद रहा। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी ना हुई तो 31 जनवरी की रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। इस बार कई मांगों को लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। परिवहन निगम के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम के चलते तमाम जगहों पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह के समय बड़ी संख्या में यात्री बस अड्डे पर बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी बस नहीं मिली, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उसके नेता फिर भी बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देता है। पाकिस्तान के नेताओं और मंत्रियों के बिगड़े बोल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेता इसलिए इस तरह के बयान देते हैं ताकि वहां की माली हालत से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। गौरतलब है कि पाकिस्तान के नेता और मंत्री कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जोशीमठ और उसके आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हों, प्रदेश में कहीं भी अपना सेंटर चुन सकते हैं और वहीं पर वो अपना पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आई है, उसके चलते अब बोर्ड से पहले उन छात्रों के लिए अतिरिक्त क्लासेस लगाने पर शिक्षा विभाग ने विचार किया और साथ ही जो शिक्षक इन एक्स्ट्रा क्लासेस को लेंगे उनको मानदेय भी दिया जाएगा। उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जब से कोरोना काल खत्म हुआ तब से पढ़ाई का स्तर काफी निम्न हो चुका है, जिसके सुधार के लिए विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षा से पहले बच्चों के लिए अतिरिक्त क्लास करवाई जा रही है और जो शिक्षक अतिरिक्त क्लास लेते हैं उनको विभाग द्वारा अलग से मानदेय देने की तैयारी भी कर ली गई है। वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर उन्होंने कहा कि जोशीमठ के जो छात्र बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं वो पूरे प्रदेश में कहीं भी अपना सेंटर चुन सकते हैं। देखिए, 2 साल की कोविड के बाद जो शिक्षा का ह्रास हुआ है उसको लेकर के हम लोगों ने तय किया हुआ है कि अतिरिक्त कक्षाएं हम लगाएं और अवकाश के दिन भी अगर शिक्षक कोई बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके लिए हमने अलग से मानदेय की व्यवस्था करी है। इसके अलावा जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो किस मॉडल के आते हैं वो भी हम बच्चों को बता रहे हैं, ताकि आने वाली परीक्षाओं में जाने के पहले वो भली भांति अपना जो प्रश्नों को लिखने का तरीका है, उसका अभ्यास है, वो कर लें। निश्चित रूप से जहाँ तक जोशीमठ की बात है तो हम जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं उन लोगों को हमने विकल्प दिया हुआ है कि वो जहाँ चाहें वहाँ का विकल्प ले सकते हैं। उनके लिए बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था वहीं पर की जाएगी। उनको उन्हीं चुने हुए सेंटरों में बोर्ड की परीक्षा देने की अनुमति विभाग देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। बात करते हैं महामहिम राज्यपाल की, जिन्होंने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देहरादून के नरूर खेड़ा में पहुंचकर शिरकत की। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन करने के साथ ही उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से पीएम मोदी द्वारा किए गए इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम परीक्षाओं को एक नई दृष्टि देखने का नजरिया विकसित करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं के तनाव मुक्त वातावरण से मुक्ति पा सकेंगे। और अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की, जिन्होंने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देहरादून के एक स्कूल में वो पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने छात्रों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से संवाद के दौरान सोशल मीडिया का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की सलाह दी है ताकि पूरा दिन मोबाइल की स्क्रीन पर ना निकल जाए। इस मौके पर देहरादून के कोलागढ़ में परीक्षा पे चर्चा आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और इस प्रकार के आयोजनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और आपको उत्तराखंड परिक्रमा कैसे लगी आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सुझाव देंगे तो हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड परिक्रमा के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।